CBRN आपदा पर NDRF की टीम ने जिला प्रशासन सतना के साथ किया संयुक्त मॉक अभ्यास। आपदा जोखिम हेतु उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के हितधारकों के साथ कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा के कुशल दिशा निर्देशन में 11 NDRF वाराणसी की टीमें विभिन्न एजेंसियों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए संयुक्त मॉक अभ्यास करने का आयोजन कर रही हैं। उसी कड़ी में 23 दिसंबर 2022 को राम भवन सिंह यादव के प्रक्षेपण इंस्पेक्टर पंकज कुमार सिंह की अगुवाई में 11 NDRF वाराणसी की टीम ने जिला प्रशासन के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए NTPC सतना, मध्य प्रदेश में CBRN केमिकल, बायोकेमिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर आपदा पर संयुक्त मॉक अभ्यास किया। मॉक अभ्यास में रेडियो एक्टिव डिस्पर्सल डिवाइस के फटने का परिदृश्य को तैयार किया गया था, जिसमें कुछ कर्मचारी रेडियो एक्टिव मटेरियल के संपर्क में आ गए थे, जिससे फंसे हुए पीड़ितों को निकालने हेतु विशेष प्रतिक्रिया के लिए NDRF की टीम को बुलाया गया। सबसे पहले NDRF की टीम ने जानकारी जुटाकर स्थिति का आकलन किया। इसके साथ ही ऑपरेशन बेस, मेडिकल पोस्ट और कम्युनिकेशन पोस्ट तैयार किया। इसके बाद टीम के खतरे की जांच कर ऑपरेशन शुरू किया। बचाव दल ने CBRN सूट और SCBA सेट की मदद से गंभीर रूप से फंसे हुए पीड़ितों को निकाला और तत्पश्चात अग्रिम उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। रेडियो एक्टिव मटेरियल को टीम द्वारा उपकरणों की मदद से पहचाना गया और सिलेंडिंग कर दिया गया और विक्टिम को प्राथमिक उपचार देने के बाद हॉस्पिटल भेज दिया गया। ये पूरा मॉक अभ्यास एक्सीडेंटल रिस्पांस सिस्टम के दिशा निर्देश के अनुसार आयोजित किया गया था और पूरी प्रतिक्रिया का पालन किया गया। इस मॉक अभ्यास में जिला प्रशासन, अग्निशमन विभाग, स्थानीय पुलिस, SDERF, होमगार्ड, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, मीडिया कर्मियों व अन्य हितग्राहियों ने भाग लिया। NDRF के बचाव दल द्वारा प्रदर्शित पेशेवर कौशल को जिला प्रशासन एवं अन्य हितधारकों द्वारा अत्यधिक सराहना की। बेसिकली हमारे जो 11th बटालियन NDRF जो कि बनारस में स्थित है, हमारे CO सर श्री मनोज कुमार शर्मा के निर्देश में यहाँ पे एक CBRN, जो कि CBRN एक एक्रोनिम है जिसको केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर बोलते हैं, उसके थीम पे यहाँ पे हमने सतना डिस्ट्रिक्ट में कलेक्ट्रेट ऑफिस के बगल में एक मॉक एक्सरसाइज किया, जिसमें हमने एक RDD या डर्टी बम होता है जिसको रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस या डर्टी बम बोलते हैं, उसके वो आम बम से अलग इसलिए होता है क्योंकि उसके साथ कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल उसको मिक्स कर दिया जाता है, उसके दुष्प्रभाव को और बढ़ाने के लिए, उसके इफेक्ट को और ज़्यादा करने के लिए किसी बैड इंटेंशंस के द्वारा, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पे हमने एक डर्टी बम ब्लास्ट करा के एक मॉक एक्सरसाइज के जरिए ये दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे कि यदि ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले एक इनर कॉर्डन क्रिएट किया जाता है, एक आउटर कॉर्डन क्रिएट किया जाता है, और जो ऐसे यदि ब्लास्ट होते हैं RDD के ब्लास्ट, उसमें आम आदमी को नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे वो पूरा एरिया कंटामिनेट हो जाता है और उसमें वही लोग जा सकते हैं जिनके पास लेवल A, लेवल B तरह के सूट होते हैं, जो कि केवल स्पेशलाइज्ड फोर्स के पास हैं, एट प्रेजेंट NDRF के पास हैं। तो हमारे रेस्क्यूअर्स आते हैं, सबसे पहले हम जाके सोर्स की रिकवरी करते हैं। उससे पहले जाके हम उनकी इंटेंसिटी को चेक करते हैं कि कहाँ हमको इनर कॉर्डन लगाना है, कहाँ हमको आउटर कॉर्डन लगाना है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपोजर ऑफ द रेडिएशन। उसकी रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या है, उसके बेस पे ये सब कॉर्डन लगते हैं। उसके बाद हमारी जो सर्च टीम है सर्च करके सोर्स को लोकेट करती है। दूसरी हमारी एक रिकवरी टीम होती है, जाके सोर्स को रिकवर करती है। रिकवर करने के बाद उसको फिर जो भी एडवांस इंस्टीट्यूशन है जैसे बार्क वगैरह हैं, DRDO हैं, उनके पास भेजा जाता है रिसर्च के लिए। और उसके बाद जो मान लीजिए कि वहाँ पे कुछ ट्रैप लोग भी हो जाएं, कुछ विक्टिम होंगे जिनको एक्सपोजर हो गया और वो अनकॉन्शियस हो गए हैं या विक्टिम बन गए हैं, तो उनको रिकवरी के लिए हमारे पास एक MFR टीम होती है। वो भी प्रॉपर PPE जिसको बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करके इनर कॉर्डन में जाते हैं और फिर विक्टिम्स को लेके आके फिर उसको फर्दर हॉस्पिटल भेजा जाता है ट्रीटमेंट के लिए। और जो भी उस कंटामिनेटेड एरिया में जाते हैं, इवन हमारे जो रेस्क्यूअर्स जाते हैं, उनको फिर एक 9 स्टेप हमारा होता है जिसके हर एक प्रोसीजर के थ्रू उनको गुजरना पड़ता है। जस्ट बिकॉज कि यदि somebody has gone inside the contaminated area, they have to be decontaminated before they can mix with the normal public। तो हमारा एक 9 स्टेप होता है जिसमें सबसे पहले एक सफल पीट होता है। उसमें सफल पीट में मुल्तानी मिट्टी यूज़ की जाती है जिससे कि हमारे ऊपर जो रेडिएशन है उसको नीचे लाया जा सके सफल पीट में। उसके बाद फिर उनका जो गियर्स होते हैं, जो पाने होते हैं, PPE होते हैं, एक एक करके निकाला जाता है। एक हमारा मॉनिटरिंग स्टेशन होता है, वहाँ मॉनिटर किया जाता है और देखा जाता है कि अभी उनके शरीर पे कंटामिनेशन का लेवल क्या है, और यदि वो परमिसेबल लेवल में होता है तो फिर वो बात
आज दिनांक 23 को दिसंबर को 11th बटालियन NDRF वाराणसी की टीम द्वारा जहरीली गैस के रिसाव के संबंध में मॉक ड्रिल का आयोजन कलेक्टर कार्यालय के पीछे किया गया। इसमें डिप्टी कमांडेंट द्वारा उससे बचाव के तरीके एवं आधुनिक उपकरणों के बारे में जानकारियां दी गई। अपने ज़िले में NDRF की टीम तो नहीं है, लेकिन उनके स्थान पे SDRF की टीम गठित की गई है स्टेट लेवल पे, जिसमें ज़िले में 10 जवान उपलब्ध हैं जो विभिन्न आपदाओं के समय में कार्य करते रहते हैं और सर्च एंड रेस्क्यू का वर्क सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। थैंक यू। ब्यूरो चीफ अहेस लायक रिपोर्ट।